भाई क्या नाम है आपका और बिल्डिंग का क्या नाम है, क्या पूरा मामला है? मनपा ने का बोर्ड लगाया है और धोखादायक बताया, क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब सागरी है। मैं ये बिल्डिंग में कम से कम 30 से 35 साल से रह रहा हूँ। पहले जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग का नाम था शिवनंदा निवास। ठीक है, ये बिल्डिंग को धोखादायक का नोटिस लगाई थी म्यूनसिपाल्टी ने कि बिल्डिंग धोखादायक हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने जो प्रोसीजर होता है बिल्डिंग का, वो सारा प्रोसीजर किया था म्यूनसिपाल्टी से। तो वहाँ से हमको परमिशन मिली थी कि बिल्डिंग को डेमोलिश करके बिल्डिंग को बनाया जाए। तो ये बिल्डिंग को बनाने के बाद अभी बिल्डिंग का नाम है बागे रहमत कर। ओके, इसमें कुछ टैलेंट्स थे, कम से कम 8 से 9 टैलेंट थे, जहाँ पे हम भी एक टैलेंट थे जिसमें हमारा रूम का जो स्क्वायर फुट था 250 स्क्वायर फुट का हमारा घर था। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने जो भी रूम का स्क्वायर फुट बढ़ा है उसका हमने पेमेंट क्लियर किया हुआ है बिल्डर के साथ में। वो सारी रिसिप्ट जो भी एग्रीमेंट वगैरह है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और इसमें एक टैलेंट है इकबाल शेख करके, वो टैलेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्डर के साथ उनका रिक्वायरमेंट है, जो बिल्डर और उनका समझौता नहीं हो पा रहा है। तो जिसके बेस पे बिल्डिंग को अभी कल म्यूनसिपाल्टी ने धोखादायक का नोटिस लगाई हुई है। क्या डिमांड है उनकी डिमांड तो हमको पता नहीं है कि क्या डिमांड है, कुछ गाली की डिमांड है और कुछ स्क्वायर फुट का डिमांड है उनका और बिल्डर का, तो उसमें हमको पता ही नहीं है। वो बिल्डर और उनका लुकआउट है। लेकिन बिल्डर का नाम है मोहम्मद शबी अहमद। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये है ना कि वो एक बंदे के वजह से हम 150 लोग रह रहे यहाँ पे। ठीक है, हम 150 लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि कल म्यूनसिपाल्टी ने धोखादायक का नोटिस लगाई हुई है। अब मुझे आप लोग बताओ कि 1 साल में बिल्डिंग धोखादायक कैसे हो सकती है? अगर मेरी बिल्डिंग पहले धोखादायक थी तो हमने इसी वजह से बिल्डर को देके डेमोलिश करवाया था। तो लेकिन अभी सडनली तुम कल आके नोटिस लगा रहे हो कि बिल्डिंग धोखादायक है। हाँ, आज हमारी मोटर भी लेके गए, हमारी दोनों बिल्डिंग की मोटर लेके गई। हाँ, एक बागे खाजा बिल्डिंग भी है, बागे खाजा है ना, उसको सामने आके बात करना चाहिए बिल्डर को और उसको। हमारे से तो मतलब ही नहीं है उन लोगों का, सही है कि नहीं? जिसकी मांग है उसको सामने बुलाओ और जो बिल्डर है उसको भी सामने बुलाओ कि जो है बात करेंगे। हमको क्या पता, हमको क्यों तकलीफ ना, दोनों भी नहीं आते, दोनों के भी वो आप लोग गए लाने वाले अभी, इसलिए आपको बुलाया गया। कल हम रात में पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी कंप्लेंट तो ली नहीं गई। हमें ये समझाया गया है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाके आप वहाँ से स्टे लेके आओ और वो स्टे वगैरह जो भी है आप म्यूनसिपैलिटी में जाकर प्रोसीजर करो, तो आपकी बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसा यहाँ पे कैसा हो रहा है पता है क्या? हमारे जो रूम है, हमारे रूम में ना कोई भाड़ेकरी आ रहा है ना हम उसको बेच पा रहे। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पे। आज मोटर लेके चले गए, कल इतना बड़ा लाके बैनर लगा दिए धोखादायक का, तो हमारी बिल्डिंग में कौन आएगा रहने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। अभी नोटिस ये देंगे ना आप, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है इतना बड़ा, वो बैनर पे आप पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ, अनधिकृत बांधकाम है ये। अरे अनधिकृत बांधकाम कैसे है? आप म्यूनसिपाल्टी ने ही हमको परमिशन दिया था ना, और ये कोई इलीगल जगह थोड़ी है। हमारे 7/12 का उतारा है, हमारे पास रजिस्ट्री पेपर है कोर्ट का, तो कैसे हो सकता है? तुम कैसे बोल सकते हो कि धोखादायक बिल्डिंग है ये? अगर धोखादायक बिल्डिंग है, अगर आप तोड़ने भी आती है म्यूनसिपाल्टी, तो ये 150 लोग कहाँ जाएंगे? हमको सेम घर देंगे क्या तुम लोग? ये बिल्डिंग कितने साल पहले बनी? ये 1 साल हुआ है सर बन। हाँ, तो ये तो सवाल है ना हमारे कि 1 साल में धोखादायक कैसे हो सकती है? इकबाल के हिसाब से, एक के हिसाब से सबको तकलीफ दे रहे भाई। हाँ, यहाँ पे एक के हिसाब से ना सबको ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना। तुम अगर म्यूनसिपाल्टी एक को इतना पावर में लेके आ रही है तो 150 लोग को क्यों नहीं पावर में लेके आ सकती है? अगर एक बंदे के अगेंस्ट में तुम इतनी बड़ी कार्रवाई करवा सकते हो तो 150 लोग अगर हम लोग रोड पे आ जाए और अगर हम लोग ने कुछ कर लिए तो अब तुम क्या करोगे? उसका जवाबदार कौन रहेगा? उसका जवाबदार कौन रहेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे वो बोल रहे हैं कि हम थाना महानगर पालिका के सामने घासलेट डाल के जला लेंगे, तो हम भी जला लेंगे ना। कोर्ट का प्रोसीजर, हाँ सिविल मैटर है। अभी हम कोर्ट के लिए एक वकील को हायर किए हुए, जो वकील हमें अभी बताने वाले मंडे से क्या करना है प्रोसीजर स्टे वगैरह का, तो उसके बेस पे हम भी कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। ये कंप्लेंट इकबाल शेख करके बंदा है जो टैलेंट था पहले, वो कंप्लेंट डाल। हमने पैसा दे के खरीदी है। अगर तुम एक जने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जने की सुनवाई नहीं सुन रहे हैं। अगर कल हमको कुछ हो गया, हम घासलेट डाल देंगे, मर जाएंगे। इसका जवाबदार होंगे कांग्रेस वाले, थाना वाले, और इसकी जवाबदार होंगे म्यूनसिपाल्टी और इकबाल शेख। ये तीनों हमारी जवाबदारी है। हम तो मर जाएंगे, हम तो मरने ही बैठे हैं। हम लोग जो जितने उसके बताए ये अपने म्यूनसिपाल्टी के नेता लोग और म्यूनसिपाल्टी के बड़े बड़े लोग हैं,
जो जो थाना जो जो मैं एक ही बोलता हूँ कि म्यूनसिपालिटी के बड़े बड़े साहब लोग थे जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी करवाई, पैसा खाया। अभी 100 बिल्डिंग का काम चालू है मुंबड़ा में, तो उधर क्यों नहीं जा रहे? ये बिल्डिंग 1.5 साल थी तो तुम कहाँ सोए थे? 1.5 साल पूरे टैनिक भर गए ले। अभी इसने नोटिस में लिखा है कि इसमें कोई रूम लेना नहीं, कि कोई दुकान लेना नहीं। माल तो बिक चुका है 1.5 साल पहले, और हर साहब ने पैसा म्यूनसिपालिटी को उन्होंने खाया है। तो हमको गरीब को हमने घर बेचा, दागिना बेचा, हमारी बच्ची को हमने रूम दिलाए, तो ये हमारे पास सुनवाई नहीं है। हम 150 जाने, एक जाने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जाने की सुनवाई नहीं है। हम मर जाएंगे, हम घाटलेट डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, उसकी जवाबदारी म्यूनसिपालिटी की होगी और कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की, म्यूनसिपालिटी की, थाना के कांग्रेस के जो है ना उनकी होगी, म्यूनसिपालिटी की होगी, म्यूनसिपालिटी की होगी, और दूसरे नंबर इकबाल की होगी। और 150 जाने नहीं, नगर सेवक का जो है, नगर सेवक का पूरा समर्थन है, हमको समर्थन है उनका, उन्होंने हमारा ध्यान दे रहे हैं, हमारा समर्थन है, सानू वो हमारी हर लड़ाई में साथ में हमारे। लेकिन ये जबरदस्ती दादागिरी, हाँ वोट मार दिया, अभी वोट मार दिया, इसमें रूम लेना नहीं, रूम तो बिक चुके हैं, हमने सब खरीद लिए। तो हमारा क्या, हमने घर बेचा है, झुपड़ा बेचा है, हमने हमारे दागिने बेचे। हाँ, तुम आज 1.5 साल के बाद जाके, इसके पहले कहाँ थे? टैक्स लगा है क्या आपकी? नहीं, टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है। आप बोले 1.5 साल हो गया। हाँ, तो मतलब कैसे पता है क्या, बिल्डर ने हमें ये बोला है कि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती है उसके बाद टैक्स का प्रोसीजर किया जाएगा। तो उसकी वजह से हम रुके हुए, अगर बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही है, कैसे कंप्लीट होगी? आप हर महीने में तो कार्रवाई हो जाती है हमारी बिल्डिंगों पे।